लैमिनेशन है टाइप्स, वो करने में हेल्प किया है। और ये पोर्ट्रेट स्पेशली मोदी जी के लिए थी है। थैंक यू बेटा। भाई आप अपना नाम बताइए और मोदी जी के दौरे को आप कैसे देखती हैं? मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है और मोदी जी का दौरा जो है वो हम भारतवासियों के लिए जो कि बर्लिन में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, एक दिव्य स्वप्न की तरीके से है, क्योंकि भारत में जो भी कुछ मोदी जी करते हैं वो हम यहाँ पर पूरी नजर रखते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए, और इतना गौरवान्वित हम महसूस करते हैं। यहाँ पर रहकर लोगों को बताते हैं कि हमारा देश भारत भी किस तरह से प्रगति के मार्ग पर आगे चल रहा है, और हम किसी भी तरीके से जर्मनी हो या किसी भी यूरोपियन कंट्री हो उनसे पीछे नहीं है। और ये जो विकास कार्य लेकर के मोदी जी हर दिन हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, तो हमें इतना गर्व होता है कि जैसी सड़कों पे हम चलते हैं, जैसी टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर यूज करते हैं यूरोप में, वैसी हमारे भारत में भी मोदी जी लेकर आ रहे हैं, गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्य वो कर रहे हैं वो दुनिया को दिखा भी रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि भारत के अंदर रह करके अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो बाहर की दुनिया हमें वही समझती है, वही पुराना भारत समझती है, जबकि भारत हर दिन बदल रहा है। मोदी जी ये जो प्रचार प्रसार का कार्य है, ये जो पूरे विश्व में लेकर जा रहे हैं, उससे हम भारतीयों का पूरे विश्व में सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसलिए वो हमारे आइकन, जो हमारे जनमान्य जो हमारे नेता हैं, वो जब हमारे पास आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यस, यही वो इंसान है जो हमारे लिए कर रहे हैं। और कितने सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ जर्मनी में, बर्लिन में रहकर उनसे इतने करीब से मिल पाए, उन्हें इतने करीब से देख पाए, उनके व्यक्तित्व को हम महसूस कर पाए। इंडिया में रह करके हम चाहे कुछ भी करते, शायद वो दूरी बहुत ज्यादा है, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो ये बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है। मुझे आशा है कि बर्लिन में इस समय जब प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम में, जो मेन कार्यक्रम है, जब उसमें वो आएंगे तो वो कुछ और ऐसी चीज बताएंगे जो शायद अभी भी सरप्राइज होगी हम लोगों के लिए या भारत के लिए। आपकी बिटिया ने एक पोर्ट्रेट बनाई जिसे मोदी जी ने उस पर साइन भी किया, कैसा रहा, क्या उन्होंने क्या बात करी बच्ची से? देखिए, बच्ची जो है उसको मोदी जी से बहुत लगाव है, और मोदी जी, इंडिया की जब भी बात होती है तो मोदी जी की बात होती है। तो जब वो बहुत आर्ट में बहुत आगे है, वो बहुत ड्राइंग बनाती रहती है, उसको बहुत पसंद है ये सारी चीजें। तो जब उसको पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं, तो क्योंकि वो 9 साल 11 महीने की है तो वो मेन फंक्शन में नहीं जा सकती थी, और उसको पता चला कि वो सुबह में मिल सकती है शायद, तो उसने कल तुरंत ही पोर्ट्रेट तैयार किया। उसने A4 साइज पेपर जो भी उसको घर में मिला, उसने उस पर स्केच बनाया तुरंत। और तो हमने उसको बोला कि तुम इसको किसी चीज पे पेस्ट करो, नहीं तो ये कैसे तुम प्रेजेंट करोगी। तो उसने तुरंत सब कुछ अरेंज करके जो भी चीजें घर में उपलब्ध थी, उसने उससे बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाया, और एक्साइटेड थी कि मोदी जी इसको देखेंगे भी कि नहीं। तो लेकिन लकीली मोदी जी, वैसे मोदी जी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और उसको इतना उत्साहवर्धन हुआ है। मुझे आशा है कि उसको देख के भारत में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय बच्चे इंकरेज होंगे, और भारत देश के लिए अगर वो कुछ भी करते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जो वो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके भी दिखा दिया। अब बच्चे को भी विश्वास हो गया हमारे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस छोटी सी बच्ची अनन्या से जब मिले तो प्रधानमंत्री को उसने वो एक पेंटिंग गिफ्ट की जिसमें प्रधानमंत्री की एक तरीके से वो किस तरह से लगाव रखती है वो साफ तौर पे जाहिर हुआ। और जिस तरह से उसकी माँ भी बता रही थी कि छोटी सी बच्ची है लेकिन किस तरह से उत्साहित थी, उस बच्ची ने क्या कहा प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, जरा सुनिए। और खुद आप मोदी जी से मिले? यस, हाँ। कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, और मैंने उनसे कहा कि यू आर माई आइकॉन, और मेरे को गर्व है कि आप हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। और जब मैंने उनको पेंटिंग दिखाई तो उन्होंने बोला शाबाश, और मैंने उन्हें बोला कि ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया, तो उन्होंने सिग्नेचर दिया अपना, और मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिल के।
and yes, he is my icon. आप कब से तैयारी कर रहे थे? ये कल ही बनाया है मैंने। ये पोर्ट्रेट 1 आवर लगा है और ये बाकी का 3 आवर्स। और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये जो एलामिनेशन है टाइप्स वो करने में हेल्प किया है। और ये पोर्ट्रेट स्पेशली मोदी जी के लिए है। जन्मभूमि भारत हे कर्म भूमि भारत हे वंदनीय भारत अभिनंदनीय भारत जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना करेंगे हम वंदना करेंगे। जन्मभूमि भारत हे कर्म भूमि भारत हे वंदनीय भारत अभिनंदनीय भारत जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना करेंगे हम वंदना करेंगे। तो वो बच्चा जिसने प्रधानमंत्री को गीत सुनाया, किस तरह से वो भारत की यानी अपनी भूमि अपने देश के प्रतीक लगाव रखता है, वो समर्पण भाव जो था वो उसके गीत में नजर आ रहा था। और बच्चा जो है जब प्रधानमंत्री से मिला तो प्रधानमंत्री ने भी किस तरह से उसकी सराहना की, ये तस्वीरों में साफ हम देख पाते हैं। बिल्कुल, और दोनों ही बच्चे, एक बच्चे ने जिस तरीके से पोर्ट्रेट गिफ्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसको भी आपने सुना कि वो बच्ची कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। घंटे लगाकर उसने पोर्ट्रेट तैयार किया और आज जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो वो पोर्ट्रेट उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया भी और जिसकी सराहना भी पीएम मोदी की तरफ से की गई। और ये दूसरा बच्चा जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसने गाना सुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और किस तरीके से उस बच्चे का उत्साहवर्धन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, ये भी आप लगातार देख रहे हैं। और ये भी हमने देखा उस हॉल में जितने भी बच्चे थे उनसे किस तरीके से दुलार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इतना ही नहीं, महिलाएं क्योंकि वहां पर मौजूद थी, वो लगातार जो है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय वहां पर मौजूद है उनसे लगातार बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आए। और देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी की गूंज विदेश की धरती पर सुनाई दी। रूस और यूक्रेन बात कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बर्लिन पहुंचे तो बच्चों के साथ किस तरह से उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर के बच्चे भी उत्साहित नजर आए। और ये बच्चा जिससे इस वक्त प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे तब मिल रहे थे, इस बच्चे ने दरअसल एक बहुत खूबसूरत गीत भारत के लिए, भारत माँ के लिए एक गीत गाया जो प्रधानमंत्री को उसने सुनाया और प्रधानमंत्री भी उसकी सराहना करते नजर आए। तो ये जितने भी लोग हैं ये इंडियन कम्युनिटी के हैं जो बर्लिन में प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद छोटे बच्चों की थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। बिल्कुल, और जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी उनको भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि बहुत गर्व होता है देखकर कि जिस तरीके से हमारी नजर पूरी तरीके से रहती है कि भारत के लिए प्रधानमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं और जो वो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। जरूर तो वंदे मातरम की गूंज किस तरीके से आपको बर्लिन की धरती पर सुनाई दे रही है, वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हॉल में एंट्री की थी। उस वक्त मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम के नारे जो है किस तरीके से वहां पर गूंज रहे थे। और यही वजह है कि देखिए, जब भारतीयों से मुलाकात करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किस तरीके से भारतीय जो थे वो कितने एक्साइटेड थे। खासकर बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चे किस तरीके से एक्साइटेड थे। ये बच्ची जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसने पोर्ट्रेट बनाया प्रधानमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, क्योंकि इस बच्ची ने बताया कि उसने कहा कि शाबाश, बहुत अच्छा बनाया, यानी कि सराहना करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। लेकिन आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 7 बजे आईजीसी की बैठक में जो है शामिल होंगे और उसके बाद जब वो भारतीयों को संबोधित करेंगे उस वक्त देखने वाली बात होगी कि आखिर जर्मनी के लिए क्या कुछ कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का